नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और देखिए, अगर आप ईस्ट बंगाल फैन हैं तब तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा, क्योंकि 22 साल इंतज़ार किया आपने। 22 साल, जो कि बहुत लंबा टाइम होता है एक नेशनल लीग टाइटल जीतने के लिए। इतना लंबा इंतज़ार करना, तो अगर आप फिर भी ईस्ट बंगाल फैन रहे इतने सालों से, तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि आपने 22 साल से अपनी होप लूज़ नहीं करी। अपनी टीम पे भले जो भी मतलब कि बैड टाइम्स आए, डाउन टाइम्स आए, आपने मैनेजमेंट पे, टीम पे, कोच पे ट्रस्ट बनाए रखा। एंड जिसकी वजह से आप 22 साल बाद एक हिस्टोरिक टाइटल को, एक हिस्टोरिक मूवमेंट को, एक हिस्टोरिक इमोशन को अचीव कर पाए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द ईस्ट बंगाल फैंस। और वहीं दूसरी तरफ भाई, ईस्ट बंगाल के साथ साथ रोनाल्डो भी अपनी सऊदी लीग की ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो फाइनली मतलब ईस्ट बंगाल का भी इतना लंबा इंतजार था, और रोनाल्डो का भी मतलब यूवेंटस के बाद वो ट्रॉफी मतलब कि लीग टाइटल नहीं जीत पाए थे। तो फाइनली उन्होंने ये लीग टाइटल जीता, जो कि काफ़ी उनको इस चीज़ के लिए ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। जो उनके हेटर्स थे, ट्रोलर्स थे, इसी चीज़ के लिए पॉइंट आउट करते थे। और फाइनली वो इस बार अचीव कर गए। और फाइनल गेम में आपने देखा जिस तरीके से रोनाल्डो ने अपना पैशन दिखाया, लीडरशिप दिखाई, अपनी कैप्टनशिप दिखाई, और फाइनल मैच में एक क्लच प्लेयर भी वो बने कि 2 गोल्स उन्होंने स्कोर किए, एंड फ्री किक भी उन्होंने स्कोर करी है। तो भाई मैं तो बोल सकता हूँ कि गोट इज रेडी फॉर द वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप में अब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड आई होप कि जैसे एसपीएल उन्होंने अभी जीत लिया, वैसे वो वर्ल्ड कप भी जीत जाए। क्योंकि यार देखो, मेसी तो ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो अब वो ना भी जीते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोनाल्डो अगर जीत जाए तो देखो, दीज गोट्स डिजर्व दिस वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। जो इन्होंने करा है फुटबॉल के लिए, वो मतलब वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो रोनाल्डो भी डिजर्व करते हैं। और देखो, इस आईएसएल के सीजन में ईस्ट बंगाल हमको एक बहुत ही अच्छी लर्निंग, एक बहुत ही अच्छा लेसन भी देता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि अगर आप नेशनल टाइटल के हवाले से देखते हैं, तो 2004 के बाद से ईस्ट बंगाल ने नेशनल लीग में कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी सेकंड, कभी थर्ड। और उसके बाद जब वो आईएसएल में आए 2020 में, तो इतना बुरा उन्होंने फेस देखा है उनके फैंस ने, क्लब ने। मतलब 11th पोजीशन पे फिनिश कर रहे हैं, कभी 9th पे फिनिश कर रहे हैं। और ये सब करते करते जब हम 2025-26 के सीजन में आते हैं, तो वो टाइटल जीत जाते हैं। मतलब क्या हुआ, कोशिश ईस्ट बंगाल ने करी और अचीवमेंट उनको मिला। और देखो, जब 2003-4 के सीजन में वो नेशनल टाइटल जीते थे, उस टाइम तो मैं ऑब्वियसली फुटबॉल, मुझे पता ही नहीं था फुटबॉल क्या होता है, मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था। लेकिन आप में से कई फैंस ऐसे रहे होंगे जिन्होंने वो सीज़न भी देखा होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि वो क्या सीज़न था। लेकिन हम जो पढ़ पाए हैं, जो देख पाए हैं, वो ये कहता है कि उस टाइम भी एक बहुत ही अच्छे स्कोरिंग फॉर्म की वजह से टीम जीती थी। क्योंकि उस टाइम क्रिस्टियानो जूनियर, बाईचुंग भूटिया, ये बहुत ही अच्छे स्कोरिंग फॉर्म में थे और कमाल किया था उन्होंने। और देखो, मैं आपकी खुशी को डबल कर सकता हूँ अगर आप एक ईस्ट बंगाल फैन हैं, क्योंकि आपने भाई हिस्ट्री जो है कुछ ऐसे क्रिएट की है कि आप जो है वुमेन्स में आईडब्ल्यूएल भी जीत गए हैं और मेंस में आईएसएल भी जीत गए। तो मेंस वुमेन्स दोनों के नेशनल टाइटल होल्डर आप हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए और क्या हो सकती है। और देखो, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में बोला था कि मोहन बागान ईस्ट बंगाल इस सीजन के कंटेंडर आईएसएल टाइटल के लिए। और लास्ट मैच के 90 मिनट तक ये बात बिल्कुल 16 आने सच साबित हुई, क्योंकि इतना क्लोज कंपटीशन भाई टाइटल के लिए मतलब कभी कभी देखने को मिलता है, और हमने वो विटनेस किया। और अगर हम फाइनल गेम की बात करें अगेंस्ट इंटर काशी, तो आपने देखा कि फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से खेला है इस बंगाल ने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आईएसएल टाइटल फिसल के शायद मोहन बागान की झोली में तो नहीं जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते थे फर्स्ट हाफ में एक तो इतना अच्छा इंटर काशी से अल्फ्रेड ने क्या वंडर गोल स्कोर किया था, क्या वॉली स्कोर करी थी। और वहाँ पे हम एक गैप देख रहे थे कि डिफेंसिव हमको एरर्स नजर आ रहे थे, क्योंकि इंटर काशी के बार बार उस तरीके के अटैक्स क्रिएट हो रहे थे। लेकिन सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक मूवमेंट शिफ्ट हुआ, तो वो एक बेटर रहा, जहाँ पर हमको इक्वलाइजर देखने को मिला, जहाँ पर इज़ाजारी ने अच्छा गोल मारा, और राशिद ने फिर जो विनिंग गोल जो दाग दिया, जो कि टाइटल जिस वजह से मिला है, मतलब कि वहाँ तो ईस्ट बंगाल फैंस के खुशी दोगुनी हो गई थी। और देखो, इस बार हमने ईस्ट बंगाल मोहन बागान में क्या एक बड़ा फर्क देखा कि इस साल ईस्ट बंगाल में एक स्कोरिंग फॉर्म था। आप देख सकते हैं
वो जीते ही गोल डिफरेंस की वजह से, तो स्कोरिंग फॉर्म बहुत अच्छा था। और सेम टाइम पे आप देख सकते हैं कि मोहन बगान का स्कोरिंग फॉर्म कहीं ना कहीं कम था, तो जो कुछ गोल मार्जिन है ना, जो मैचेस में उनको अच्छे स्कोर करने चाहिए था, जो जिस तरीके से उन्होंने चांसेस मिस किए। अब लास्ट उनका दिल्ली वाला ही मैच देख लो, कितने भाई 30 शॉट्स उनके हैं, जिसमें गोल आप देख लो कितने कम है, मतलब उस हिसाब से। तो वो कहीं ना स्कोरिंग फॉर्म की कमी नजर आई। लेकिन ईस्ट बंगाल फैंस, आपको तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप भाई अभी जा रहे हो एफसी में भी, तो चिल है अभी आपका, है ना, मूवमेंट है आपका, जी लो इसको। और देखो, मैं अगर एक बहुत ही अच्छा क्रेडिट, देखो क्रेडिट तो पूरी मैनेजमेंट को, टीम को, सारे प्लेयर्स को, सबको ही आता है, फैंस को भी जाता है, क्योंकि फैंस का भी भरोसा था टीम पे। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना कि बहुत बड़ा एक ऑस्कर का एक, मतलब कि इस सीजन जो मास्टरमाइंड ये था कि भाई जो उन्होंने फॉरेन साइनिंग्स करी, ये इस सीजन की कमाल की थी। और जो फाइनल जो साइनिंग्स उनकी थी, इज़े जारी हो गया या राशिद की बात करें, और कई लोग जैसे शोएब की बात करें कि शोएब भाई उतना अच्छा नहीं चले, तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिगेल बहुत अच्छा इस सीजन खेले हैं, सिबिल एक बहुत अच्छी साइनिंग रही है। अब अगर बात करें शोएब की, क्योंकि काफ़ी लोगों ने शोएब को क्रिटिसाइज किया कि भाई स्कोरिंग नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, और इज़े जारी को उनके ऊपर ही खिलाओ। अब देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस आईएसएल के सीजन में देखा होगा कि ऑस्कर ने शोएब को किस तरह से यूज़ किया। उनको वो फर्स्ट हाफ में खिलाते थे, सेकंड हाफ में इज़े जारी को लेके आते थे। तो शोएब क्या कर रहे थे, वो चांसेस ओपन कर रहे थे अदर प्लेयर्स के लिए, ये बात तो थी, ये बात आपने गौर करी। और वो क्या कर रहे थे, थोड़े से पुश कर रहे थे, जिससे सेकंड हाफ में इज़े जारी जब आ रहे थे फ्रेश लेग्स, तो उनको जो ओपोनेंट के डिफेंडर्स थे वो टायर्ड लेग मिल रहे थे, जिसकी वजह से इज़े जारी को थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा था। तो ये इसको आप थोड़ा सा इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मे बी शोएब उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाए गोल स्कोरिंग के तरीके से, लेकिन उन्होंने चांसेस अच्छे बनाए थे, उन्होंने अदर प्लेयर्स के लिए अच्छे ऑप्शंस क्रिएट करके दिए थे, उस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी मिगेल और इज़े जारी का तो कॉम्बिनेशन की तो क्या कहना है, मतलब कमाल। मतलब मिगेल नहीं होते ना भाई, तो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इस सीजन में भी। मिगेल के लिए तो आपको अप्रिसिएशन, मतलब मिगेल को तो बहुत बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा इस सीजन के लिए। और उसके बाद अगर देखो, जैसे कि मैंने कहा कि इस सीजन ईस्ट बंगाल का बहुत अच्छा अटैकिंग फॉर्म था। अब जैसे महेश तो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन वहां पर अगर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बिपिन चले हैं, नंदा कुमार चले, एडमंड का परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव रहा इस सीजन में। तो इंडियन प्लेयर्स का भी जो है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कलेक्टिव जो है ना, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए टीम को। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कुछ प्लेयर्स के लिए, लेकिन ट्रॉफी तो जब हम कलेक्टिव एफर्ट होते हैं तभी जीत पाते हैं। लेकिन डिफेंसिव वाइज प्रॉब्लम थी, आपको मानना पड़ेगा। आपने गोल्स मोहन बगान से ज़्यादा कंसीड किए, ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्कोरिंग फॉर्म अच्छा था, लेकिन डिफेंसिवली कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस हमको दिखी है। अब इसी को मद्देनजर रखते हैं हम एएफसी के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि अब आप एक बड़े कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट पे जा रहे हो, जहाँ पे अब आप ईस्ट बंगाल नहीं हो, अब आप इंडिया टीम बन जाते हो। जब आप एएफसी में चले जाते हो तो आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। और एक बड़ी वीकनेस हमको ईस्ट बंगाल की दिखी है, वो है फुल बैक्स पे। आपको फुल बैक के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा या न्यू साइनिंग्स करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो टीम में है दे आर नॉट वर्किंग वेल। ये बात आप माने ना माने, आपके ओपिनियन में भी अलग हो सकते हैं, लेकिन हमको वीकनेस नजर आई है। तो आपके सेंटर बैक्स ठीक है, आपके पास सीडीएम अच्छे हैं, प्ले मेकिंग आप करें बोले उसमें आप बहुत अच्छे हैं, अटैकर्स में आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। और अगर आप चाहें तो शोएब की जगह आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, कोई चांस है, आप एक बहुत अच्छा स्कोरिंग फॉर्म वाला प्लेयर लेके आ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको फुल बैक्स के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। एएफसी में वहां पर आपको बहुत बड़ा वीक पॉइंट नजर आएगा उस तरीके में, क्योंकि भाई उधर विंगर्स बहुत भयंकर आएंगे एएफसी लेवल पे, आप समझ रहे हो ना, तो वहां आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन चलिए, जो भी है वो सीजन तो आपका अभी बढ़िया रहा। और एक बात है कि ऑस्कर ने पहले ही अपना डिपार्चर जो अनाउंस कर दिया, तो अब देखते हैं कि क्या ऑस्कर ही अभी एएफसी के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे, मैनेजमेंट उनके साथ डिस्कस करेगा, या उनका डिसीजन फाइनल है कि आई लीव द टीम। मतलब देखते हैं, वो तो अभी पता चलेगा अभी आगे क्या होता है, क्योंकि अभी टाइटल जीत गया तो कभी कभी डिसीजन जो है वो ओवरटर्न भी हो जाते हैं, ऐसा हमने देखा है पहले भी। लेकिन सब बात की एक बात, मूवमेंट है अभी ईस्ट बंगाल एफसी का, आईडब्ल्यूएल भी आपका, आईएसएल भी आपका, मतलब अभी प्योर डोमिनेंस आपका है। और हर ईस्ट बंगाल फैन यही एक होप कर रहा होगा कि ये डोमिनेंस आगे भी रहे, क्योंकि देखो एक बात ये भी आ रही है कि कई फैंस बोल रहे हैं कि ये हाफ सीजन था तो ईस्ट बंगाल को थोड़ा सा इसमें बेनिफिट मिला, क्योंकि अदर क्लब जो है कई प्लेयर साइन है ना, कई क्लब्स जो अच्छी साइनिंग्स भी नहीं कर पाए, तो ऐसे ऐसे कई चीज़ें कंसिडर की जा रही है। लेकिन टाइटल विन तो टाइटल विन होता है, लेकिन अगले सीजन से अगर होता है नहीं होता है जो भी, वो एक अलग बात है, क्योंकि होगा तो लॉन्गर ही होगा। तो उसके लिए आपको अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने की बात है, क्योंकि अब आप टाइटल जीत चुके हो, तो अब फैंस की जो डिमांड आपसे या एक्सपेक्टेशन आपसे
वो और ज़्यादा बेटर होती है, ज़्यादा बढ़ती है, तो आपको उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा बड़ा प्रेशर है अब, क्योंकि टाइटल जीतने के बाद ज़्यादा प्रेशर आता है। नहीं जीते तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, फैंस के पास बात है कि यार अभी तक जीते नहीं, लेकिन अब आप जीत गए हो। तो चलिए, अभी तो आपका मोमेंट है, लिव दिस मोमेंट एंड एंजॉय इट, ठीक है। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द फैंस, टीम, मैनेजमेंट, एवरीवन। और बाकी आपके क्या थॉट्स है बिल्कुल आप कमेंट में बताइए। बाकी हम फिर मिलेंगे, मिलते हैं बाद में। जय हिंद।